बात नहीं। गलत दवा की बात है, सारी बीमारी तो दूर हो जाए हर जगह। लेकिन इसे ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ से। इसी वक्त इसे यहीं पे जला के राख कर दूंगी, उसके बाद बचाऊंगी रात के जला। अरे छोटू, ये हमारे घर में आग लगी और ये औरत कौन है? मैं रुक जा, मैं देखता हूँ कौन है ये। अबे अबे ये तो तेरी कजरी भाभी है। छोटू, अरे कजरी तो होश में ही नहीं आ रही है। नहीं भैया, कहीं हमारी कजरी नहीं भैया, ऐसी आसान बातें मत करिए भैया। अगर ये आज अगर होश में नहीं आई है तो मैं भी यहीं पे अपनी जान गंवा दूंगा। दिल में बड़ी खुशी लेकर आया, छुट्टी लेकर के चल रहा हूँ, कजरी से मिलूंगा। लेकिन ये क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे कजरी को होश में लाऊं? कजरी है, ए कजरी, उसमें आओ। ए, अरे देखो ना, ए कजरी, मैं आया हूँ तुम्हारा परवर। ए कजरी, कजरी मुझसे बात करो। ए कजरी, 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 एक बार तो मुझसे बात करो कजरी, कजरी। मैं पानी लेके आता भैया, उसके बाद छींटा मारते भैया। हाँ, छींटा होश में आ जाए। अबे छोटू, हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आग लगी। और अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती आज तो हमारी पत्नी जलकर मर जाती। और इसके गले में रस्सी लगी थी, पहले इसे जान से मारने की कोशिश की गई, उसके बाद इसके शरीर में आग लगाया गया है। तो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। मैं
कि भैया चिंता मत कीजिए, देश की सेवा कीजिए, मन लगाकर अपनी ड्यूटी कीजिए और आप घर के लिए परेशान मत होइए। मैं घर का ख्याल रखा हूं। कजरी भाभी हमारी नहीं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, यही घर का ख्याल रखा है मैं। अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती, वक्त पर ना पहुंचता, तो आज हमारी कजरी जलकर मर जाती। कहाँ गया था, कहाँ गया था तू? भैया माँ हमको मार्केट भेज दी थी भैया। मार्केट? हाँ भैया। अच्छा, अगर माँ की बात ना मानू भैया, हाँ, तो मामा के भगा देगी यहाँ से, तो मैं किसकी बात मानू भैया? अगर मेरी माँ ने तुझे मार्केट भेज दिया, तो खुद मेरी माँ घर में क्यों नहीं है? वो कहाँ है बे? यही थी भैया, माँ यही थी भैया जब हमको मार्केट भेजी। अच्छा, हो सकता है कि घर में आग लगी है, हो सकता है मेरी माँ गांव में गई हो किसी को बुलाने के लिए। शायद भैया। शायद। अपनी भाभी के चेहरे पर पानी का छिट्टा मार, मैं माँ को बुलाता हूँ। लेके आता हूँ भैया पानी। हाँ, माँ! अरे माँ! अरे देखो ना कहाँ है? माँ कहाँ हो तुम? अरे माँ! अरे ओरे भैया, मेरी माँ बिरहा गा रही है। हमारा नाम पोकलवा बात है, हमारा नाम ढिलढिलवा, हमारा नाम। अरे मेरी माँ रो रही है, हमारा नाम भोटो। दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है ना घर में, देख रहा है मेरी माँ रो रही है, तुझे लग रहा है कि बिरहा गा रही है। एक आंसू दिखाता है। अबे पगले, क्या आंसू दिखाई दे तभी समझ पाएगा कि तू मेरी माँ रो रही है। भैया हम समझ गए भैया, लागत है बाबू जब मरे सारा आंसू सोख ले। माँ, आप इतना रो रही हैं, मेरे आने के बाद लपट कर रो रही हैं, लेकिन घर में आग लगी है, कजरी उस आग में जलकर मर रही थी, आप उससे बचाने के बजाय कहाँ चली गई थी माँ? बेटवा पर्वत हो, ई बचावे चक्कर हम पहले गए मंदिर में दर्शन की भगवान भोलेनाथ के, और बाद देखे लड़कियां सब माँ बहन खा रहे प्रसाद वसाद दे दी, सब प्रसाद खाए। फिर एक हम घर की तरफ देखा तो हमारे आग लगी रही, धुआं उतर आ रहा। अच्छा। हम गए क्या बात किया, जल्दी आए घरे। जब पहुंचा तो देखा नहीं कजरी घरे में आग लगा ले, दरवाजा बंद करके अंदर से हम खिड़की बहुत परेशान भय नहीं माँ, आप झूठ बोल रही है, आप सरासर मुझसे झूठ बोल रही है। मेरी कजरी इतना बड़ा काम वो नहीं कर सकती, वो भला अपने शरीर में आग क्यों लगाएगी वो? बेटवा पर्वत, अरे माँ, इतना बड़ा इल्जाम क्यों उस गरीब बेचारी के ऊपर लगा रही है? हमारे ऊपर ना विश्वास है, भगवान भोलेनाथ का। ऐसे मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? भगवान भोलेनाथ का झूठी कसम मत खाइए भगवान की। बैठा है, क्या सब दिन बैठा है ठंडी में, हम सब दिन कसम खा रहे, हम झूठ बोली इसमें अपने घर जाए बहुत ठंडी के मारा हिम्मत किया लगाए हुए किया। हम छोटुआ कसम खाए कहा नहीं, अगर हम झूठ बोली जैसे ही पहुंचे ये गदियानी चौराहे पे, अच्छा यार चौराहे से आवे ट्रक बालू लाद के एक ऊपर चढ़ जाए तो हवा टुकड़े की नहीं मारे। मुझे विश्वास नहीं है। हम तो आज कसम खाते बेटा, अगर हम झूठ बोली तो तू अंग भंग हो जा। अगर आप झूठ बोले तो मेरा अंग भंग हो जाए, शरीर का कोई भी पार्ट काम न करे। इस काम में मिल जाएगा तो गाड़ी घोड़ा लेके, अगर हम झूठ बोली। आखिर आप मेरी माँ है, मेरी झूठी कसम क्यों खाएंगे? खा बेटे, बात सही बात है, मैं मानता हूँ माँ। अब मुझे यकीन हो गया कि कजरी घर में खुद आग लगाई होगी। बेटवा
पा रहा हूँ क्या? इस घर में इससे कमी क्या है? कमी कुछ नहीं है। हाँ। जब तू ड्यूटी पर आ गया तब से जान ले कि एक तो बात सुनत नहीं कि हमसे कहा जब नहीं है रे हम कह नहीं है लेकिन इतना जाए चाहे बिया है कि आ या तोर भाई या चल जाए ना बेटवा सब पहुंचवा दे कि कहा अगर हम नहीं घरे ना जाए दिमाग लगा के मर जाए मैं फांसी लगा के मर जाओ बेटवा ढाई लाई नहीं ने हमारी बात मानो तो जगह नहीं घर पहुंचाई आवा ना ऐसे चला जाओ फिर कौन कारनामा करेगी। वो लौकत ही नहीं आएगी मां। आपने मुझसे कई बार कहा लेकिन मैं ही बेवकूफ आपकी बात नहीं माना। पहुंचा बेटवा आज इसे तुरंत मार कर भगाऊंगा। क्या हो सके? हाँ चलिए मैं बस दो बात कर लूँ। तुरंत मार कर भगाऊंगा। पड़ गई होगी ना कि मैं अचानक कहां से आ गया। मैं तुमसे जितना पूछूं गजरी मुझसे साफ साफ बताना, एक भी बात मत छिपाना। मेरी बात सुनो। चाहती हो, हम सबको फंसाना चाहती हो। कजरी आज तक जब से मेरे घर में आई हो मैंने ये कभी कमी नहीं किया कि तुम पराए घर से आई हो या तुम्हारे प्यार में कोई कमी हो।
मेरी माँ मुझसे कई बार कहा कि मैं तुम्हें इस घर से भगा दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, कजरी हमारी जिंदगी है, मैं उसे मार कर नहीं भगा सकता। अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं मैं, और मेरे प्यार का सिला तुमने ये थी कि इस घर में आग लगा दी। पहले तो गले में रस्सी से कसकर अपना गला दबाना चाहिए, उसमें कामयाब नहीं हुई तो इस घर में आग लगा ली, शरीर में आग लगा ली। तुमने ऐसा क्यों किया कजरी, बताओ। हमारी बात सुनिए। बोलो। है गर्दिश में डूबा का सितारा, है गर्दिश में डूबा का सितारा। ये सब क्या बक रही हो तुम? भीख मांगकर अपना गुजारा करोगी, तुम्हारा गर्दिश में सितारा डूबा है, समझ नहीं पा रहा हूं कजरी। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है। देखो रो नहीं, मैं आ गया हूं ना। मेरी माँ को जो बताना था, मेरी कसम खाई, सबकी कसम खाई, वो बता दी। तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बताओ। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने सासू माँ से कहा कि माँ जी मुझे दवा मंगा दीजिए, मेरी आज 3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। माँ ने कहा कि ये तेरा तो रोज का नाटक हो गया है काम न करने का। मेरी बातें सुनते हुए मुझे मारने लगी, मार मार करके मुझको बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे शरीर में आग लगी थी, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमने अपने शरीर में आग लगाया था। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, माँ जी ने जो भी कहा ये सब झूठ है। आज तक मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे मेरे मायके लेवा चलिए, तो आपके न रहने पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ। जानती हूँ कि अगर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, आप ड्यूटी पे रहते हैं, तो माँ जी की देख रेख सेवा कौन करेगा? और गांव वाले क्या कहेंगे कि एक ही तो बहू थी और वो भी मायके में घूम रही है, बेटा नहीं है। सास की कोई चिंता ही नहीं इन लोगों को। इसलिए मैंने कहना ही छोड़ दिया
कि मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए। कजरी, तुम मेरी कसम खा रही हो? यकीन है मुझे, मैं जानता हूं कि मेरी कजरी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती हमारे घर में, और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ जब उस दिन मुझे मार रही थी तुम्हें पहुंचाने के लिए, बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें मारकर भगा दूंगा, तो मेरी माँ इतना बड़ा काम क्यों नहीं कर सकती घर में? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। और ये सब उल्टा सीधा मत देखो कि मैं तुम्हें मारकर पहुंचा दूंगा तो तुम भीख मांगकर अपना गुजारा करोगी। अरे पगली, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी हमसफर हो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ऊपर। मैं एक देश का सच्चा सिपाही हूं, इस कानून का रखवाला हूं, दूसरों का फैसला मैं करता हूं। तमाम सारे ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन आज मेरे घर में खुद ऐसा हो रहा है, तो इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। कजरी, तुम चिंता मत करो, तुम बैठ जाओ, माँ से तो बात करूंगा। अगर माँ को कुछ कहूं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम किनारे ही रहना। हाँ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, हिम्मत काम नहीं कर रही है तुम्हारे। हाँ, बैठो। माँ, ओ माँ, आओ जल्दी से लगाओ। अब गए पहुंचा भाई, उसे पहुंचा दो, उसे मारकर भगा दो तो आपको सुकून मिलेगा। सुकून वाली बात नहीं रे, ऐसे रहे बवाल कह रहे घर में। आज आग लगाए, फांसी लगाए, नहीं तो फांसी आप माता री। आज वो आग लगाई है, तब क्या लगाए? मान गया माता, मान गया, मान गया कि सिर्फ तुम्हारी नजर में दौलत ही सब कुछ है। मेरी झूठी कसम खा रही हो कि मेरा अंग भंग हो जाए। शर्मानी से ये माँ तुम्हें, शर्मानी से ये रात दिन तुम्हारी सेवा करती है वो, और मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मतलब जान गए सारी बात? जान गया। एक बात सुन ले, अगर तुम्हारे जगह पे कोई और होता, रहाई न दे घरे में। अच्छा, उसे रहना ही दहेज नहीं देगा। अच्छा, एक कान खोल सुन, हम शुरुआत साथ ही रंडी हराम का भी बता उसे मारेगी उसे, कजरी तुम आ जाओ। रहने दीजिए, माँ है वो, आखिर माँ है कि डांड है ये? मेरे सामने भी कह रही कि मैं इसे मार दूंगी जान से। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, बस रात दिन ऐसी डायन की सेवा करती हो तुम, ये सोचकर कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है। कभी तो इसकी ममता जागेगी और मुझे बेटी समझेगी ये, लेकिन सिर्फ दहेज, भैया हो। आज के बाद दहेज का नाम लगेगा। आज की बात है कि नाम लेवेंगे पर्वत बेटवा हो। अब आई मेरे समझ में आ गया, इतना निर्दयी बेटवा है ताई। अच्छा, मैं निर्दयी हूँ? निर्दयी मतलब कि हमारी बात मानने चाहिए। और तुम्हारे अंदर मोहब्बत भरी है। ये गरीब बेचारी अरे बात ये ढूंढती है कि मेरी सास नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ है। कुछ न बोला आज के बाद, कुछ नहीं बोलेगी आज के बाद तो तो नहीं अपन बिटिया समझा, बेटी समझेगी आज के बाद। दहेज के नाम तुम्हारे मुँह पर ऊपर नहीं करे। और ये भी नाम मत लेना, कर्मा भैया को आज के बाद ताना मत मारना। कर्म का नाम बिल्कुल न ले, उधर नात रिश्तेदार नाम लेना नहीं, बिगड़ा कुछ कहा नहीं करा, कुछ न कहा। आज मानती है कि नहीं दुल्हन ही दहेज है? मान ली इनकी, मान ली। अब भाई हमारी दुनिया में कहानी से समाप्त हुई। कहानी तुम जैसी कई औरतें हैं, तमाम सारी औरतें डायन इस दुनिया में भरी है, तमाम सारे केसेस ऐसे आते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है। लेकिन बस आज कजरी ने बचा लिया, और मैं आज आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि दोबारा अगर कजरी को कुछ आपने कहा तो मैं उस बार कजरी नहीं बचाएगी, जान से मार दूं।